ईरान का एक पोर्ट और उसको लेकर भारत में सियासी बवाल। जी हाँ, एक ऐसा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो अचानक डिप्लोमेसी के चक्रव्यूह में फंस गया है। तो चलिए आज इसी पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और रकम कोई छोटी मोटी नहीं है, पूरे 1100 करोड़ रुपए। जी, यही वो आंकड़ा है जो इस पूरी बहस के सेंटर में है, और यही वो इन्वेस्टमेंट है जिसके फ्यूचर पर अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। तो सवाल सीधा सा है, क्या लोगों का इतना बड़ा पैसा, ये इन्वेस्टमेंट सच में खतरे में है? क्या भारत अपनी इतनी जरूरी, इतनी स्ट्रेटेजिक संपत्ति को खोने की कगार पर खड़ा है? अब देखिए, ये लड़ाई एक ऐसे पोर्ट पर है जो हमसे हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन इसकी गूंज, इसका शोर दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल्स में एकदम साफ सुनाई दे रहा है। तो आइए इस पूरी लड़ाई की एक एक परत खोलकर देखते हैं कि मामला आखिर है क्या। तो ये कंट्रोवर्सी आखिर है क्या? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। देखिए, एक तरफ है ऑपोजिशन के इल्जाम और दूसरी तरफ है सरकार का जवाब। तो ऑपोजिशन और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी सरकार पर एक सीधा और कह सकते हैं कि काफी गंभीर आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि अमेरिकी प्रेशर के आगे सरकार झुक गई और चाबहार पोर्ट पर से अपना कंट्रोल छोड़ दिया। और इससे हुआ क्या? एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस। लेकिन सरकार इन आरोपों को पूरी तरह से नकार रही है। विदेश मंत्रालय का साफ साफ कहना है कि भाई प्रोजेक्ट रुका नहीं है, सारे प्लान्स ऑन हैं और अमेरिका से बातचीत भी चल रही है ताकि काम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रहे। अच्छा, तो ये तो हो गई पॉलिटिकल खींचतान, आरोप प्रत्यारोप। लेकिन जिस चाबहार पोर्ट पर ये सब हो रहा है वो आखिर इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो चाबहार ईरान के कोस्ट पर एक पोर्ट है जिसे इंडिया डेवलप कर रहा है, और मकसद एकदम साफ है, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए जो पाकिस्तान के रास्ते जाने की हमारी मजबूरी है उसे पूरी तरह से खत्म करना। पर रुकिए, इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ पाकिस्तान को बाईपास करने तक ही नहीं है। नहीं, ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है और इसके फायदे एक नहीं कई हैं। मोटे तौर पर देखें तो इसके 4 बड़े फायदे हैं। नंबर 1, पाकिस्तान पर डिपेंडेंसी खत्म, मतलब टाइम और पैसा दोनों बचेंगे। नंबर 2, ट्रेड के लिए एक नया और कहीं ज्यादा एफिशिएंट रास्ता खुल जाएगा। नंबर 3, जो इतना बड़ा पैसा लग चुका है वो इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, इस पूरे रीजन में चीन के बढ़ते हुए असर को बैलेंस करना। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, चाबहार चीन की मदद से पाकिस्तान में बन रहे ग्वादर पोर्ट के एकदम पास है। तो ये दोनों पोर्ट्स क्या हैं? ये इस इलाके में एक जियोपॉलिटिकल चेस गेम के 2 सबसे बड़े मोहरे हैं, और चाबहार इस शतरंज की बिसात पर भारत को एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक बढ़त देता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है अमेरिका और ईरान पर लगे उसके सैंक्शंस। यही वो पहेली है जो इस पूरे प्रोजेक्ट को इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना जटिल बना देती है। तो सवाल ये है कि अमेरिका ये सैंक्शंस लगाता ही क्यों है? देखिए, इसका मकसद सीधा है, ईरान पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर बनाना, ताकि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोके और इस रीजन में अपनी एक्टिविटीज को लिमिट करे। और चाबहार पर जो ये मुश्किल आई है वो भी अमेरिका की इसी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी का ही एक हिस्सा है। पर यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो इस प्रेशर की पूरी कहानी बताता है। पता है, इंडिया के टोटल ग्लोबल ट्रेड में ईरान का हिस्सा कितना है? सिर्फ 0.15%। सिर्फ इतना सा। अब ये आंकड़ा क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इकोनॉमिकली हमारी ईरान पर डिपेंडेंसी ना के बराबर है, और बस यही बात अमेरिका को इंडिया पर प्रेशर बनाने का एक मौका दे देती है। लेकिन इस मुश्किल डिप्लोमेसी के बीच भारत ने अपने लिए एक रास्ता निकाला हुआ है। अमेरिका ने इंडिया को इस बेहद जरूरी प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शंस से एक स्पेशल छूट, एक वेवर दिया हुआ है, और ये वेवर फिलहाल 2026 तक वैलिड है। हाँ, और एक बात और जानना जरूरी है, ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है जो आज या कल में शुरू हुआ हो। नहीं, इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं और ये कई सरकारों के दौर से गुजर चुका है। इसकी कहानी शुरू होती है साल 2003 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के टाइम से। फिर 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने इसमें एक बड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया, और फिर 2016 में पीएम मोदी की सरकार ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ इस पर एक बहुत ही जरूरी ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर इस प्रोजेक्ट पर एक नेशनल कंसेंसस, एक राष्ट्रीय सहमति रही है। और इसका फ्यूचर कितना बड़ा हो सकता है
अंदाजा ये है कि जब ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये पोर्ट हर साल 82 मिलियन टन कार्गो हैंडल कर सकेगा। 82 मिलियन टन! ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि ये इंडिया के ट्रेड की पूरी तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। तो कुल मिलाकर भारत इस समय एक बहुत ही नाजुक डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये एक तरह से किसी रस्सी पर चलने जैसा है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं। इंडिया और ईरान का ट्रेड है करीब 1.6 बिलियन डॉलर का, लेकिन इसमें पलड़ा भारत का भारी है। मतलब हम ईरान को सामान बेचते ज़्यादा हैं और उनसे खरीदते कम हैं। और बस यही तो असली चैलेंज है। एक तरफ ईरान जैसा एक जरूरी स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, तो दूसरी तरफ अमेरिका जैसी ग्लोबल सुपर पावर, जिसके साथ हमारे इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिश्ते बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो सवाल आखिर में आकर यही रुकता है। एक तरफ एक ज़रूरी रीजनल पार्टनर, दूसरी तरफ एक पावरफुल ग्लोबल फ्रेंड। क्या भारत इस डिप्लोमेटिक टाइट रोप पर अपना बैलेंस बनाए रख पाएगा?